पाकिस्तान ने जैसे अमेरिका ईरान की जंग को बाकायदा रुकवाया है और अब दोनों मुल्कों अब एक मिनट के लिए रुक जाइए। कितना हमारा कॉलर ऊंचा हो गया, सर फखर से बुलंद हो गया, हमारे सर पे पगड़ी रख दी दुनिया ने। हाँ, एक फिरका ये मलामतिया कहना चाहिए जी और एक ग्रुप कहना चाहिए, वो भी मलामत नहीं कर रहा। कर रहे हैं। ये वाला नैरेटिव है जिसने मायूसी फैलाई है। यहाँ पे शिकायत ही होती है पैमरा कुछ नहीं कर रहा। एड जो चल रहे हैं हाँ, हेयर रिमूविंग क्रीम्स के हाँ, या किसी शैम्पू के, शेविंग क्रीम ठीक के, ठीक ये अच्छे नहीं हैं और ये थोड़े से वल्गर हैं या फलानी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, तो ठीक है पैमरा एक्शन लेके बंद करवा देता है। सेम गोज फॉर ड्रामास, ओके पॉलिटिकल शोज। ओके जी किसी इदारे के बारे में बात कर दिया है, हाँ। किसी ने किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर दिया है। जैसे आपने भी उसी डिपार्टमेंट से पढ़ा जिस डिपार्टमेंट से मैंने पढ़ा। फिल्म डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी सक्सेस फील करती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट से 600 मिलियन 60 करोड़ रुपए की ग्रांट ली जबरदस्त। नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वाह। और पंजाब यूनिवर्सिटी से 4.5 एकड़ लैंड अप्रूव करवाई उस नई बिल्डिंग के लिए। तो ये मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल इसी तरह से एक फॉरेन एजेंसी से अपने फिल्म डिपार्टमेंट के लिए 10 मिलियन रुपीस की ग्रांट ली, 1 करोड़ रुपए की, और एक लैब कंस्ट्रक्ट करवाई। पंजाब गवर्नमेंट से हमें 3 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिल गई हमारे स्टूडेंट्स को फिल्म बनाने के लिए, फीचर फिल्म। अच्छा और इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि पाइपलाइन में काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने एज चेयरपर्सन फिल्म डिपार्टमेंट के लिए कर लिया, तो कुछ ना कुछ जिस जगह ने हमें रिस्क दिया, इज्जत दी। ये बहुत कम पूछते हैं बेटा क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, डिग्री दिखाओ, मार्क्स दिखाओ, मेडल दिखाओ। वो कहते हैं बेटा ज़रा ये लिख के दिखाओ, खबर बना सकते हो कि नहीं, इंट्रो ज़रा बोल के दिखाओ, तुम्हारा तलफ़ुज़ कैसा है। डिग्री बहुत पीछे रह गई है। डिग्री की अहमियत से इनकार बिल्कुल नहीं मैं कर रही। क्या हम इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि जो लोग बाहर बच्चे चले जाते हैं, वो अगर कोई झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं और यहाँ पे कम कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट। मैं हूं मैसम अब्बास। आज की पॉडकास्ट मेरे लिए तो एजाज़ है और आप लोगों के लिए यकीनन ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज होगी। जो कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक एजुकेशन से भी है, उनका ताल्लुक सहाफ़त से भी है, उनका ताल्लुक जो है वो बहुत सारे हवालों से है। कॉलम भी लिखती हैं और बहुत सारे महाजों पे काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही हैं। और जैसे मैंने सहाफ़त की बात की, तो ये नहीं कि सिर्फ सहाफ़त पढ़ाती हैं, बल्कि इनके शागिर्द, जिनमें मेरा भी शुमार होता है, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पे काम कर रही हैं, काम कर रहे हैं। ख़ुद भी वो टीवी स्क्रीन पे नज़र आती रहती हैं, मुख्तलिफ हवालों से एंकरिंग भी करती हैं, मेहमान के तौर पे भी, एनालिस्ट के तौर पे भी, और यूथ के हवाले से ख़ास तौर पर उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार है। पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया पंजाब, जो कि पाकिस्तान की एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है वो फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट को चेयर कर रही हैं। उसके अलावा पैमरा, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके हवाले से जो कंप्लेंट सेल है, उसको हेड कर रही हैं। हमारे बड़े एजाज़ की बात है, डॉक्टर लुबना ज़ही ने मैं ज्वाइन किया। मैं बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तो आप बहुत कुछ माशाल्लाह अचीव कर रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगी, लेकिन कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने Thank you, कहा। man. Thank you. आपके लिए एजाज़ की बात है, No सच्ची doubt. बात है बिल्कुल। कि हमारे लिए खुद बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और इतना एक्सेल कर रहे हैं, और It's an आपकी honor. शायरी, आपका It's an honor. जो मीडिया आपकी एक स्टेटस बन गया, वो बड़ी ऑनर की बात है, हमारे लिए भी प्राइड की बात है। It's an honor. अच्छा, ऐसा है कि जैसे आपने भी उसी डिपार्टमेंट से पढ़ा जिस डिपार्टमेंट से मैंने पढ़ा, जी। और उस ज़माने में मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, वहाँ से मास्टर्स किया, और लकीली मास्टर्स करते साथ ही मुझे एक बड़े प्राइवेट टीवी चैनल में जॉब मिल गई। कहा या अंदर से आवाज़ आई कि सहाफ़त में जाना है, मीडिया में जाना है? सच्ची बात यह कि मुझे अभी भी याद है कि मैं जब स्कूल में थी और मेरे ख्याल में 5-6 ग्रेड में होनी थी, तब भी मुझे याद है हमारे घर अखबार आता था, अखबार पढ़ा करते थे। ओके। अच्छा लगता था। अच्छा। तो कुछ ना कुछ तो अखबार से दिलचस्पी थी, ठीक है। सहाफ़त से दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं कोई बहुत अच्छी जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड लड़की या ख़ातून नहीं थी। ओके। और हमारे साथ एक जो क्लास फेलो थी, उसने कहा फ़लाँ जगह जॉब्स आई है, चले वहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैंने कहा कर देते हैं। उसकी तो जॉब रह गई, लेकिन मुझे जॉब मिल गई। अच्छा। तो वहाँ से फिर एक बड़ा चैनल था, वहाँ से काम का आगाज़ कर दिया, फिर दूसरा चैनल, फिर तीसरा चैनल, फिर चौथा चैनल, होते होते पीटीवी, और इसके बाद एकेडमिक्स में मैंने स्विच कर लिया। स्विच का कैसे सोचा? चूँकि वो जो एक रंगीन दुनिया होती है, और छोड़ने का दिल तो नहीं करता। या बिल्कुल ठीक कह रहे, और पक्की नौकरी छोड़ने को भी दिल नहीं चाहता था। और पीटीवी से जब मैंने रिज़ाइन दिया, तो मुझे याद है वहाँ पे जो एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा पीटीवी पे तो लोग डेपुटेशन पे आते हैं, आप पीटीवी से जा रही हैं। दरअसल एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। आई ऑलवेज लव्ड टू वर्क इन मीडिया और जर्नलिज्म। और मुझे याद है हमारे एक टीचर थे, एक बार उन्होंने कहा, मैं किसी प्राइवेट टीवी चैनल में थी, उन्होंने, और पीएचडी कर रही थी, उन्होंने कहा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ना, सरकारी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब्स आई हैं, आप अप्लाई करो, मैं ही सिलेक्शन बोर्ड हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आई हेट टीचिंग। ओके। मैं विजिटिंग फैकल्टीज़ में तो पढ़ा रही हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन फुल टाइम टीचिंग आई
आई डोंट थिंक कि मैं कभी उन्होंने कहा यू नेवर नो। अच्छा फिर एक टाइम ये आया कि मेरा मीडिया से बस मुझे लगा कि नहीं, एकेडमिक्स बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको टीच करना चाहिए, आपकी बड़ी अच्छा क्लासरूम में आप भी लेक्चर के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहते हैं। आपने देखा जब एक ऑडियंस आपको सुन रही है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, वो क्या एक फीलिंग होती है, वो क्या ग्रेटिफिकेशन होती है कि खामोशी से लोग आपको सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किसी को कुछ किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी हद तक, ब्रेन्स को यस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि मुझे स्विच करना चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होना बड़े ऑनर की बात है। मैंने अप्लाई किया और ये वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने तालीम हासिल की। एग्जैक्टली और जहाँ मैं विजिटिंग फैकल्टी में थी, और वो विजिटिंग फैकल्टी में होने का ऑनर मैं अभी तक फील करती हूँ। आई हेट टीचिंग से आई लव टीचिंग Yes. तक का जो सफ़र था, बिल्कुल ठीक है। कब आपको लगा कि जब आपने एजुकेशन की फील्ड में आई, कब आपको लगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है? मतलब ना दिल में एक सेटिस्फेक्शन होती है, कोई ऐसा कोई बच्चा किसी बहुत अच्छी जगह पे गया हो या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपने लीड किया हो, कब वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आई? मुझे लगता है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई भी अच्छा काम करे, छोटी बड़ी अचीवमेंट हो तो एक बड़ी ग्रेटिफिकेशन होती है, लेकिन उस ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे अपनी ज़िंदगी में जिनके पास फ़ीस देने के पैसे भी नहीं होते थे, और मांगे तांगे से वो फ़ीस की अदायगी कर रहे होते थे, और कभी ना कभी हमें भी मौका मिलता कि हम उनकी मदद कर दें। तो देखें ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी एक सेटिस्फेक्शन की बात होती है। किसी की फ़ी पे करवा देना या कर देना, अच्छा फिर किसी की जॉब का बंदोबस्त कर देना, किसी ऐसे बच्चे की डिग्री मुकम्मल हो जाना, और फिर वो जो मोहम्मद अली फ़िल्मों में कहते थे माँ मैंने BA कर लिया है, तो वो बच्चा आके मैं बताए कि मैडम हमें फ़लाँ जगह पे जॉब मिल गई है। किसी ने फॉर इंस्टेंस CSS कर लिया, कोई एंकर बन गया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, किसी की स्कॉलरशिप हो गई। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे मामलात और वाक़यात होते हैं जो हमारी तसल्ली का बाइस होते हैं। फिल्म डिपार्टमेंट के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं बड़ा सेटिस्फेक्शन फील करती हूँ और ग्रेटिफिकेशन फील करती हूँ कि एक नया डिपार्टमेंट बनता है जिसके पास कोई सीड मनी जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, जिसके पास एक क्लर्क है, जिसके पास सिर्फ एक टीचर है, और वो डिपार्टमेंट ग्रो करता है, और वहाँ पे BS ऑनर्स स्टार्ट होता है, BS ऑनर्स के कई सेशन स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे MPhil हम स्टार्ट करते हैं, और अब हम PhD प्लान कर रहे हैं, और मैं बड़ा प्राइड फील करती हूँ, मैं बड़ी सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन कहना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र करती हूँ। फिल्म डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी सक्सेस फील करती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट से 600 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए की ग्रांट ली नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और पंजाब यूनिवर्सिटी से 4.5 एकड़ लैंड अप्रूव करवाई उस नई बिल्डिंग के लिए। तो ये मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल इसी तरह से एक फॉरेन एजेंसी से अपने फिल्म डिपार्टमेंट के लिए 10 मिलियन रुपीज़ की ग्रांट भी, 1 करोड़ रुपए की, और एक लैब कंस्ट्रक्ट करवाई। हमारे यहाँ पानी का मसला था तो किसी से ग्रांट लेकर 25-30 लाख रुपए का एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंड लेकर वो लगवाया। महज 1 साल के अंदर हुआ, 2-2.5 साल लगे। बिल्कुल। और अभी भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम अभी आपने देखा होगा हमने एक देखो फिल्म फेस्टिवल किया, बहुत बड़ी और कामयाबी। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, और हम बड़े खुश होते हैं कि चलें यहाँ पे हमने कुछ कर दिया। और एक न्यूज़ जो मुझे कल मिली, ऑल्दो वो काफ़ी दिन से मेरे पास थी, लेकिन फॉर्मली वो आउट कल हुई कि पंजाब गवर्नमेंट से हमें 3 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिल गई हमारे स्टूडेंट्स को फिल्म बनाने के लिए, फीचर फिल्म। अच्छा। और इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि पाइपलाइन में काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने एज चेयरपर्सन फिल्म डिपार्टमेंट के लिए कर लिया, तो कुछ ना कुछ जिस जगह ने हमें रिस्क दिया, इज्जत दी, डिग्री भी दी सबसे पहले, तो उसको कुछ ना कुछ हम रिटर्न कर। फ्यूचर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोग, तो ऑब्वियसली ये पूरे पाकिस्तान तक पहुंचेगी। इससे पहले कि हम कैमरा की तरफ आएँ, यूथ की आपने बात की, आज का नौजवान मायूस नज़र आता है आपको, या वो बस वैसे ही एक वक्ती एक धचका है, वो सह लेगा? आपको क्या लगता है आने वाले? मेरे ख्याल में आज का नौजवान क्या, बूढ़ा भी, बुजुर्ग भी, ख़वातीन भी, मर्द भी, आपने देखा नहीं हर जगह मायूसी की बातें चल रही। बिल्कुल। मैं सब मुझे माफ़ कीजिए, मेरा भी मीडिया से ही ताल्लुक़ है, और मैं स्टेक होल्डर हूँ इस इंडस्ट्री की, लेकिन ये जो मीडिया ने मायूसी फैलानी शुरू की ना, वो बड़ी हद तक पेनिट्रेट कर गई है। मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत जगह पे मायूस कुन हालात हैं, यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे टेररिज्म भी हो जाती है, यहाँ पे हमारे घरेलू मसाइल भी हैं। आप ये बताएं दुनिया के किन मुल्कों में नहीं है? अमेरिका जैसे मुल्क में अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, लोग बिल्कुल आउट हैं, परेशान हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, ये हम वहाँ पे जुमले सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं नौकरियाँ खदशे में पड़ गई, अब गाड़ी चला रहे हैं तो बड़ी बात है। वहाँ पे तो इतना शोर नहीं है कि मायूसी हो गई और यूथ यहाँ से निकल के भाग रहे। पाकिस्तान में बाकायदा एक नैरेटिव डेवलप किया गया। मैं फिर कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हालात बहुत अच्छे नहीं हैं,
हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं है जितनी मुसीबत हमने डाली हुई है। मैं अभी कुछ अर्सा पहले आज़रबाईजान में थी, तो वहाँ पे मुझे पाकिस्तान लैंग्वेज सेंटर है वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ आज़रबाईजान यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि ये बच्चे यहाँ पे खुश हैं, क्या करते हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ है। पता ये चला कि बच्चे यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, आज़रबाईजानी स्टूडेंट और यूथ, वो चाहते हैं हम यूरोप में चले जाए। मैंने उनकी टीचर से पूछा ये यहाँ से क्यों भाग जाना चाहते हैं। कहते हैं यहाँ पे ज़रा हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, हम ज़रा ज़्यादा मोनीटर करते हैं, और फिर यूरोप के हवाले से जो किस्से कहानियाँ ये सोशल मीडिया पे देखते हैं यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। जापान में ये सूरत हाल है, टर्की जाए ये सूरत हाल है, मलेशिया जाए, देखें हर जगह पे नौजवान मायूस होते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। यहाँ भी मायूस है, लेकिन यहाँ पे जो बाकायदा नैरेटिव बिल्डिंग इस हवाले से की गई है वो बड़ी मायूस कुन है। यूथ नहीं, यहाँ पे बड़े छोटे सारे यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। आपने कभी सुना होगा जो लोग वहाँ पे रहते हैं और बी क्लास सिटीज़न कहलाते हैं, बल्कि सी क्लास सिटीज़न कहलाते हैं, और उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो फिर पाकिस्तान को याद करते हैं। वो वाले किस्से कहानियाँ तो हम प्रमोट नहीं करते। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी सामने आई है। पाकिस्तान ने जैसे अमेरिका ईरान की जंग को बाकायदा रुकवाया है। अब एक मिनट के लिए रुक जाइए, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहीं पे रुक जाइए, अपने क्वेश्चन को रोक ले जी। कितनी बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल। कितना हमारा कॉलर ऊंचा हो गया, सर फखर से बुलंद हो गया, हमारे सर पे पगड़ी रख दी दुनिया ने। एक फिरका ये मलामतिया कहना चाहिए और एक ग्रुप कहना चाहिए, वो भी मलामत नहीं कर रहा। ये नैरेटिव है और ये इन लोगों ने बिल्ड किया। यानी इतनी बड़ी कामयाबी पे भी भाई किसी ABCD गवर्नमेंट या ABCD पॉलिटिकल पार्टी या ABCD आर्मी चीफ या ABCD फॉरेन मिनिस्टर की मेहनत से ये कामयाबी मिल गई, लेकिन मिली तो मेरे मुल्क को है। लेकिन मेरा मुल्क पीछे रह गया, मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट आगे निकल गया और मेरी पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग आगे निकल गई। तो बस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और कामयाबी को बुरा भला को, ये वाला नैरेटिव है जिसने मायूसी फैलाई है। अब आप अपना आपने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में मेरा सवाल बिल्कुल यही था कि कैसे हमने करना है। अच्छा, हम वापस यूथ पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि 2 से 3 स्टेप्स अगर ले लिए जाएं तो यूथ में वो जो एतमाद का फुकदान शायद नज़र आता है, प्रोपोगेट किया गया है, वो वापस आ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखें बहुत सारे मामलात है। क्या हम इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही? ठीक है। क्या हम इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि लोगों की कमाई कम है, इनकम कम है और बिजली के बिल उनको ज़्यादा आ रहे हैं? इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हम इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि जो लोग बाहर बच्चे चले जाते हैं, वो अगर कोई झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं और यहाँ पे कम कमा रहे हैं? तो ये वाले मामला तो है। मेरे ख्याल में एम्प्लॉयबिलिटी जो है ना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, ये जनरेट करनी चाहिए। ये बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात ये, मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, एजुकेशन से, मुझे बहुत ज़्यादा कई सालों से मुसलसल ये फील हो रहा है कि एक डिक्लाइन का और ढलवान का सफ़र हमने शुरू किया है। देखिए दुनिया भर में हम कहते हैं हमारी डिग्रियाँ कागज़ के टुकड़े हैं, मानी नहीं जाती, तस्लीम नहीं, क्यों नहीं की जाती? भाई हमें अपनी डिग्री को भी ज़रा बेहतर करना चाहिए, अपने म्यार तालीम को भी बेहतर करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना चाहिए। यानी यहाँ पे जो PhD करके भी निकल रहा है और जिसके हाथ में PhD की भी डिग्री है ना, बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि उनको बेसिक मालूमात भी नहीं होती। तो ऐसी डिग्री बाहर क्या करेगी और ऐसी डिग्री यहाँ पे भी क्या करेगी? आपने देखा होगा जर्नलिज्म के हवाले से, मीडिया के हवाले से, अब जो बड़े एग्जेक्टिव्स हैं जो वो इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं ये बहुत कम पूछते हैं, बेटा क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, डिग्री दिखाओ, मार्क्स दिखाओ, मेडल दिखाओ। वो कहते हैं बेटा ज़रा ये लिख के दिखाओ, खबर बना सकते हो कि नहीं, इंट्रो ज़रा बोल के दिखाओ, तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ कैसा है। डिग्री बहुत पीछे रह गई है। डिग्री की अहमियत से इनकार बिल्कुल नहीं मैं कर रही। मैं ये कह रही हूँ हमने अपनी डिग्री को इतना हल्का कर दिया कि जब मेरे सामने मेसम आता है और कहता है मैंने PhD की है, मैं डॉक्टर मेसम हूँ, तो मैं कोई ज़्यादा इंप्रेस नहीं होती। मैं कहती मैं ज़रा इसको सुनूँ ना, इसकी नॉलेज सुनूँ और फिर मैं फ़ैसला करूँ। बिल्कुल। आपने बात की मीडिया की, पैमरा की तरफ आते हैं। अभी आप पंजाब के मामलात को देख रही हैं, कंप्लेंट्स को देख रही हैं। मैं देखा था कि रमज़ान में आपके पास बड़ी शिकायतें आई और आपने फिर बात भी की कि लोगों ने कहा कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है, पैमरा इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? किस तरह की शिकायत ज़्यादा आती हैं आपके पास अवामी? ठीक है, एक तो ये कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से लोगों की अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगी, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कि पैमरा का जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है ये पब्लिक का फोरम है। ये एक समझे पैमरा के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। फॉर इंस्टेंस मेसम एक ड्रामा देखता है और एज अ व्यूअर वो कहता है यहाँ तो बड़ी वल्गैरिटी है, ठीक है, तो वो पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को शिकायत करे। तो उस ड्रामा के या चैनल के जो क्या तरीका है शिकायत का तरीका क्या ये है कि आप एक ख़त लिखते हैं 4 जुमलों का, आप ईमेल कर दें, आप रिपोर्ट पैमरा ट्विटर पे आप रिपोर्ट कर दें। तो बहुत आसान तरीका कार है, को बहुत ज़्यादा। अपना ईमेल के साथ सिर्फ आपने ID कार्ड लगाना है। आप डाक भेजे, ईमेल करें, ट्विटर पे शिकायत लगा दें, आपने कंप्लेंट कर दी है। इसके बाद चैनल के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लिया जाता है और आपको एज कंप्लेनेंट बुला लिया जाता है और आपका सुन के फैसला कर दिया जाता है। देखिए कितना आसान फॉर्म है। मुसीबत यहाँ पे ये है कि हम और आप बंद कमरों में बैठ के, थड़ों पे बैठ के, चारपाइयों
पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, क्लासरूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के बात क्या करते हैं, बड़ी वल्गैरिटी हो गई, फहाशी बड़ी फहाशी फैल गई है, बड़ी बेहूदगी आ गई है। रमज़ान की ट्रांसमिशन ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम किस किस्म के होते हैं, 1.5 घंटा का भाषण मैं और आप दे देंगे, लेकिन 1.5 जुमला लिखते हुए मेरी जान निकल जाएगी। तो जब हमें बहुत सारे हमारे दोस्त कलीग स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम पैमरा तो एक्शन ले नहीं रहा, अल्लाह के बंदों कोई कंप्लेंट तो करे ना। यानी आपने सज़ा भी देनी है तो आप कैसे सुओ मोटो ले सकते हैं, उसूली तौर पे नहीं लेना चाहिए। और इस चीज़ से पाबंद हैं हम कि आपने कोई सुओ मोटो नहीं लेना। तो यहाँ पे शिकायत ही होती है पैमरा कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में पब्लिक की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि खाली खुली भाषणबाजी करने की बजाय, शिकायत करने के बजाय कोई 2 जुमले लिख भेजिए। अगर एक केस आप चाहें कि कोई आपके पास कंप्लेंट आई हो और आपने उसका हल निकाला हो या उसको मामला पहुंचा हो। मेरे ख्याल में बहुत सारे केसेस है, एक थोड़ी है, हर मीटिंग में ढेर सारे केसेस होते हैं। मसलन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ये ऐड जो चल रहे हैं हेयर रिमूविंग क्रीम्स के या किसी शैम्पू के या किसी शेविंग क्रीम के, ये अच्छे नहीं हैं और ये थोड़े से वल्गर हैं या फलानी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, तो ठीक है पैमरा एक्शन लेके बंद करवा देता है, उनको एडिट करवा देता है। सेम गोज फॉर ड्रामास, पॉलिटिकल शोज। जी किसी इदारे के बारे में बात कर दिया है, किसी ने किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर दिया है। बाज़ वक़्त आप देखते हैं कि टीवी चैनल पे जो रिपोर्टिंग हो रही होती है तो रिपोर्टर्स की शिकायत आती है कि मेरी फैक्ट्री के बारे में बात कर दी, मेरे इदारे के बारे में बात कर दी, मेरे स्कूल कॉलेज को बदनाम कर दिया। तो देखें इस तरह की शिकायतें आती है और उनका हल भी होता है। ठीक है। अच्छा, आपका जो इदारा है, जो जैसे आप कह रही हैं कि एक बिल्कुल बाइख्तियार इदारा है, इस तरह के इदारों को किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो उसके असर से निकालना कितना ज़रूरी है कि ये इल्ज़ाम न लगे कि चूँकि फ़लाँ की हुकूमत थी उन्होंने फ़लाँ सहाफ़ी के साथ कार्रवाई कर ली या फ़लाँ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ली। ये कितना ज़रूरी है कि बिल्कुल एक बाइख्तियार इदारा हो और इस तरह की पाबंदियों से आज़ाद हो। अच्छा मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारी बातें हम डायलॉग और रेट्रिक के तौर पे करते हैं। एक जुमला मुझे बोलने दें, वो जी मैंने कुछ कह दिया तो डाले आ जाएंगे। मुझे ये बताएं, आप इतने सालों में हैं और मैं आपको भी पढ़ती रहती हूँ, आप भी बड़ा कुछ बोलते सुनते हैं, कितने डाले आए हैं आपके पास? ओ जी मैंने कुछ कह दिया तो लिफाफे आ जाएंगे। मैंने भी बहुत से लोगों के लिए तारीफ़ी कॉलम लिखे होंगे और तारीफ़ की होगी जो मुझे पसंद है। कितने तक कोई लिफाफा नहीं आया? हाँ जी, मुझे भी कोई लिफाफा नहीं आया। ऐसा नहीं होता। पैमरा के बारे में इंप्रेशन यह है कि मैडम जो शिकायतें आई हैं ऊपर से आई होंगी, ऊपर वालों के पास क्या और कोई काम नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी आप आके पैमरा की कार्रवाई भी देखें और कार्रवाई से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि ज़रा पिछली प्रोसीडिंग्स और डिसीजंस निकाल के देखें। ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती कि दुनिया का निज़ाम किसी डंडे या बंदूक के ज़ोर पे चल रहा है। दुनिया का निज़ाम प्राइम मिनिस्टर के कहने से चल रहा है, पैमरा का निज़ाम फ़लाने इदारे से चल रहा है, फ़लाने शख्स से चल रहा है। इतना टाइम नहीं होता और इतनी मुसीबत नहीं होती। यकीन जानिए बहुत सारे मामलात बिल्कुल आज़ादाना काम कर रहे हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तान है, बल्कि दुनिया भर में इन्फ्लुएंस होता है। आपके वज़ीर आज़म ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया ये जंग रुकवाने के लिए, आपके आर्मी चीफ ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया ये जंग रुकवाने के लिए। आज मेसम ने मुझे इन्वाइट किया, हमारा कोई ताल्लुक है, हमारी कोई सरामदो है, हमारे कोई मामलात होते हैं, इतने इन्फ्लुएंस होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, अभी कुछ बात करते हैं कि सियासी हवाले से हमने देखा है कि लोगों में इख्तलाफ तो शायद होना भी चाहिए, एक शऊर की बात होती है, लेकिन वो इख्तलाफ इस नहज तक पहुंच जाता है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी मुनासिब नहीं समझते, गालिम गलोच तक मामलात जो है वो चले जाते हैं। और ये यूथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नीचे भी बुजुर्गों में भी हम देख रहे हैं, बच्चों में भी, ख़वातीन में भी हम देख रहे होते हैं, बाकायदा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ये कितना ख़तरनाक है सोसाइटी के लिए, इख्तलाफ और इख्तलाफ के साथ साथ मुखालफत इतनी शदीद कि एक दूसरे को मरने मारने पे आ। देखें, इख्तलाफ राय तो किसी भी मामले का, किसी भी गुफ्तगू का, किसी भी इशू का हुस्न है। बिल्कुल कि मैं एक बात कह रही हूँ और आप आर्गूमेंट के साथ कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे, वो तो मेरे लिए लर्निंग का बाइस होगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और ये जो हमने ज़िंदगी मौत का, ईमान और कुफर की जंग बना लिया हुआ, आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो कहा जाता था कि ये मसलक पे बात नहीं करनी चाहिए, शिया सुन्नी पे मामला पे बात ना करो, दिल आज़ारी होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बात बढ़ जाती है। अभी आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बात करने को और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करने को मसलक बल्कि कुफर और ईमान की जंग बना दी। ये बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत ही गलत है। देखिए, मैं किसी की वोटर और सपोर्टर हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप भी किसी के वोटर एंड सपोर्टर हैं और हमें होना भी चाहिए। लेकिन हमारे वोट को वोट की हद तक रहना चाहिए, हमारी गुफ्तगू को गुफ्तगू की हद तक रहना चाहिए। आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो ट्रोलिंग भी होती है। हमने देखा कि ट्रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग, आप कैसे हैंडल करती हैं?
मेरे ख्याल में इग्नोर कर देना ज़्यादा Okay. अच्छी ऑप्शन होती है। आप किसी को अभी इग्नोर गुस्सा कर तो आता होगा किसी बात पे। गुस्सा आता होगा, लेकिन आप इग्नोर कर दें और बुरी तरह से इग्नोर कर दें। ओके मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया पे किसी के साथ आर्गूमेंट करने की ज़रूरत होती है। मैं अक्सर बहुत सारे मामलात में देखती हूँ, आप कोई पोस्ट लगा दें और कोई जवाबी पोस्ट लगा देगा ठीक। और कुछ ना कुछ कह देगा। एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको भी ये चीज़ सुनने को मिलती होगी। मुझे याद है मेसम मैंने मास्टर्स किया तो मुझे एक बड़े चैनल में जॉब मिल गई और मैं जिस फ्रेंड के साथ गई थी उसको नहीं मिली और मेरे सारे क्लास फेलो मुझे पूछे थे आपकी ज़रूर कोई सिफारिश होगी। ओके एक तो ये यहाँ पे बड़ी मुसीबत है। तो इस तरह की बातें भी हम सुनते रहते हैं, फिर पॉलिटिकल हवाले से भी बातें सुनते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इग्नोर कर देना चाहिए। मेरी तो इग्नोर करने की पॉलिसी है। मेरा हमें सींग फंसाने से, आर्गूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैम ख्वाब होता है जब भी आप किसी फील्ड में होते हैं तो आपके जहन में एक टारगेट भी होता है, वो ख्वाब आपने अचीव कर लिया है या कर रही हैं या क्या ख्वाब है वैसे? अच्छा, वैसे मैं आपको सच बताऊं, वैसे ख्वाब तो हम सभी देखते हैं और ख्वाबों पे तो आप हमें कई शेर भी सुना सकते हो ना। लेकिन मैंने वैसे कभी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं की। अच्छा हालांकि ये बड़ी बुरी बात है, हम सबको प्लानिंग करनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन मैं बड़ी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ओके इस गो बात विद पे द फ्लो। एग्जैक्टली इस बात पे बिलीव करती हूँ, जैसे वो कहते हैं ना मौत आके आपको दबोच लेती है और रिस्क भी उसी तरह से आपका पीछा करता है, ओहदे भी उसी तरह से पीछा करते हैं, अवार्ड भी उसी तरह से पीछा करते हैं, दौलत भी उसी तरह से पीछा करती है। ठीक है, कॉलम भी आप लिखती हैं, वो कितना एक सेटिस्फाइंग होता है, जो कि जब आप अभी हम शायद लोग समझेंगे कि प्रिंट मीडिया का दौर शायद उस तरह नहीं है, लेकिन कॉलम अभी भी जो लोग लिखते हैं जब उनका कॉलम लिखने का दिन होता है तो मैंने देखा है कि वो बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, बड़े उनमें एक अजीब तरह की चमक होती है। आपका प्रोसेस क्या होता है जब आप कॉलम लिखने में? देखिए मेसम, मैं तो सोचती हूँ अल्लाह ताला का कितना करम है मुझ पे। और एक ज़माने में हम अखबार पढ़ा करते थे, अब हम अखबार में छप रहे हैं। ये बड़े ऑनर की प्राइड की बात होती है, बड़ी ग्रेटिफिकेशन की बात होती है। आप देखें जब आप प्रोग्राम करते हैं और आपको फीडबैक आता है, अब फीडबैक में अगर गालियाँ भी आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो आपने लिखा वो किसी को जाके लगा है, बिल्कुल, या जो आपने बोला है वो किसी को जाके लगा है। बिल्कुल। और अगर आपको शाबाश आ रही है और थपकी आ रही है तब भी आपकी तसल्ली होती है। अगर कोई गाली गलोच हो रही है तब भी यकीन करें तसल्ली का एलिमेंट होता है। असल चीज़ ये है कि आपकी पेनिट्रेशन है और रीच है। तो मेरा हमें कॉलम लिखना भी बड़ा सेटिस्फाइंग काम है और अच्छा लगता है, ग्रेटिफिकेशन होती है, फीडबैक आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। कोई एक आखिरी मैसेज नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूर, कि जो कहीं ना कहीं मायूस नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पाकिस्तान में शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपने बड़ी तफसील से बताया, लेकिन आखिरी एक मैसेज मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप नौजवानों के लिए। अच्छा, अक्सर हमारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और मैं उनसे प्यार मोहब्बत से बात करती हूँ, उनको सुनती हूँ, कहते हैं मैडम सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिल रही। तो मैं उनको कहती हूँ किसकी सिफारिश चाहिए? मैडम को बड़ी सिफारिश होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ फिर अल्लाह की सिफारिश करवा लें। इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा और सच्ची बात यह मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रख के आगे बढ़ें। अभी तक हमारा भी यही फार्मूला है। मुझे याद है मैं एग्ज़ाम दिया करती थी तो कुछ पढ़ते भी थे लेकिन दुआ भी करते, दवा और दुआ साथ साथ चलती है। एग्जैक्टली, नफल भी पढ़ लिया करते थे। और अभी भी जब कोई ना कोई इंटरव्यू होता है, कोई ना कोई चीज़, मैं इस चैनल पे आने से पहले भी दुआ पढ़ के इंटरव्यू पर अल्लाह ताला की मदद और आसानी मांगनी चाहिए। तो नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी मेहनत पे भरोसा। बिल्कुल ठीक है। डिस्कवर पाकिस्तान में हम बैठे हैं, घूमती फिरती हैं आप, दुनिया भी घूमती है, पाकिस्तान में फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी आपकी? मैं हुंजा गई थी, ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मैं अब स्कर्दू जाना चाह रही वाह। हूँ। मेरे ख्याल में आप कभी प्रोग्राम करें टूरिज्म का तो मुझे भी साथ लीजिए। बिल्कुल ठीक है। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान का ये साइड और ये चेहरा भी दिखाना? हम तो पिछले 4 साल से डिस्कवर पाकिस्तान को बहुत शाबाश, डॉक्टर कैसर साहब को बहुत शाबाश और बहुत मुबारकबाद और वेल डन डॉक्टर कैसर साहब, आपने पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाया। और ये बात मैं इस वजह से नहीं कह रही, मैं इधर बैठी हुई हूँ, मैं हर जगह पे ये बात कहती हूँ। आप देखिए, मैं नॉर्वे गई तो वहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट मिल गए पुराने, वहाँ पे वो सेटल्ड थे, उन्होंने मुझे घुमाया फिराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा नॉर्वे। वहाँ से वापस आने के बाद मैं हुंजा गई, गिलगित बल्तिस्तान गई और मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ गई थी। मैंने कहा कि ये तो नॉर्वे से भी बेहतर है। वाह। आप यकीन करें, पाकिस्तान इतना प्यारा है और इतना खूबसूरत मुल्क है। तो पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा हम सबको, पाकिस्तान का रोशन चेहरा हम सबको दिखाना चाहिए। अभी कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी हमने हासिल किया। यहाँ पे महंगाई है, बेरोज़गारी है, पेट्रोल महंगा हो गया, मेरे जैसी भी ज़रा एहतियात से गाड़ी चला रही है, अपने पैसे हम गिन के रखते हैं, सैलरियाँ गिन के रखते हैं, टैक्स देते हुए हमारी जान निकल जाती है। ये सारे मसाइल हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम देखें दुनिया में, सुपर पावर जो है और ईरान जो है उनकी सुलह करवा रहा है। वाह जी, तो ये अल्लाह का हम पे फजल है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव चीज़ को हम पोर्ट्रे करें और पॉजिटिव सोच के साथ हम जिंदगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।